हरे कृष्ण। तीन दिन ना? हाँ? नहीं नहीं। हाँ। हरे कृष्ण। हम लोग इधर आज इधर है हमारा श्याम प्रभु श्याम प्रभु का जन्मदिन के संदर्भ में इधर हम लोग असेंबल हो गए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का 75th व्यास पूजा है ये साल। इस संदर्भ में हम लोग महाराज का ऑटोबायोग्राफी जर्नी होम द जर्नी होम उसका हिंदी में अनुवाद है तुषार पथिक। सो वो पुस्तक से 2-3 हफ्ता से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वही आज भी कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ता आप सब लोग ने ये बच्चा लोग को मैं सिखाया था। ये जैसे बेसिकली राधानाथ महाराज शिकागो में जन्म लिए। उनका नाम रिचर्ड स्लेविन थे। उधर से उनका फ्रेंड गैरी और फ्रैंक वो दोनों के साथ उन्होंने यूरोप में ऐसे पिकनिक टूर जैसे जाता है। लेकिन उधर पहुंचने के बाद वो फ्रैंक के पास कितना पैसा है ना वो सब कोई तो चोरी किया। वो फ्रैंक डर गया, अरे अभी कैसे जीवन करने की से वो वापस चले जाता है अमेरिका। लेकिन ये दोनों गैरी और रिचर्ड ये दोनों उधर ही, ठीक है हम लोग इधर ही रुकेंगे, यूरोप में रुकेंगे हम, वापस जाएगा नहीं ऐसे करके वो उधर ही रहता है। ऐसे यूरोप में लग्जमबर्ग, आम्स्टर्डम ऐसे अलग अलग सिटी घूम घूम के फाइनली वो पेरिस में आता है। वो पेरिस में जाने का सोचता है। लेकिन वो समय पर वो लोग एक नियम रखता है, कोई भी गाड़ी आएगा तो पूछने का। वो गाड़ी वाला पूछता है जनरली आप लोग किधर जाना है, हम भी उनको पूछेंगे आप किधर तक जा रहे हैं। तो वो बोले, हम बोलेगा उनको वो बताएगा कुछ ना हो, ये लोग बोलेगा परफेक्टली हम लोग भी उधर ही जाना है ऐसे करके डिसाइड करता है भगवान के ऊपर। हम लोग भरोसा रख के किधर जाएगा तो उधर, वो ड्राइवर किधर जाएगा तो उधर जाएंगे ऐसे करके वो फ्रेंड्स में अलग अलग गांवों में अलग अलग शहर में ऐसे घूमते घूमते फाइनली पेरिस आता है वो। लेकिन पेरिस में अंदर जाने के लिए इच्छा रहता है लेकिन नहीं जा पाता है पेरिस के अंदर। क्यों? वो अगले ड्राइवर बोलता है मैं तो जेनेवा जा रहा हूँ। ठीक है करके ये लोग भी जेनेवा जाता है। जेनेवा से बाद में इटली जाता है। इटली में फ्लोरेंस ये चर्च है, बड़ा चर्च है। ये चर्च के अंदर जाके उन्होंने प्रार्थना करता है। उनको बहुत अंदर संक्षोभ होता है, अभी मैं जाप करो नहीं तो ऐसे भगवान के ढूंढते घूमो। लोग सोचेगा ना ये सोसाइटी में कुछ जाप ये कुछ करता नहीं, खाली ऐसे दूसरा लोग काम करके पैसा लेके आ रहा है, ये पैरासाइट जैसे जीवन चल रहा है इनका। सो वो समय पर वो सोच रहा था मैं जाप करो नहीं तो ये भगवान का अन्वेषण करो। वो समय पर उनको बाइबल से एक वही चर्च पे वो बैठ के उधर प्रार्थना करता है। वो जीसस क्राइस्ट रहता है उनके सामने प्रार्थना करता है। तभी उनका बाइबल से एक आता है, आपका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है भगवत धाम पहुंचना। सो उनके वो देख के, वो बाइबल का वो वाक्य देख के उन्होंने डिसाइड करता है मेरा जीवन भगवान के अन्वेषण में ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ ऐसे करके, प्राधान्य देता हूँ करके वो कंफ्यूजन चले जाता है उनका। और एक लेडी इरिन करके, उन्होंने भी भगवान का अन्वेषण करता था, वो भी आके प्रपोज करता है
अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे शादी कीजिए मेरे साथ। सो और एक कंफ्यूजन, ये जीवन में अकेला जाओ, नहीं तो ये भी सादा सीधा लड़की नहीं है, ये भी भगवान के लिए ढूंढ रही, कौन है भगवान, ऐसे ऐसे लड़की के साथ शादी करेगा तो अच्छा है करके सोचता है। लेकिन वो सब सोचने के बाद वो बौद्ध मत में रहता है ना लामा, हिंदू मत में योगी लोग रहता है, और क्राइस्तव मत में अलग अलग सेंट्स रहता है, वो सबको याद करके उन्होंने डिसाइड करता है मैं ये जीवन अकेला निकालता हूँ, मतलब खाली भगवान का शादी नहीं करेंगे, कम से कम अभी के लिए शादी नहीं करेंगे, ऐसे करके डिसाइड करता है। ऐसे उन्होंने अलग अलग एक चर्च में जाके पूछता है, वो लोग वो ये जूइश और क्रिश्चियंस वो दोनों क्यों लड़ाई करता है, दोनों भगवान के लिए प्रार्थना कर ढूंढ रहे ना, ये रिलीजियन दूसरा रिलीजियन से क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे करके पूछता है वो। उधर कोई सन्यासी रहते हैं ना, उन्होंने बताता है ये काली संकुचित मनस्क लोग, मतलब छोटा दिमाग रहता है ना, ऐसे वाला लड़ाई करता है ये। हमारा भगवान अ, बड़ा है, आपका भगवान छोटा है, ये सब। लेकिन कोई विशाल हृदय रहता है, वो लोग ऐसे ये नहीं करेगा, ऐसे करके वो बताता है। और एक चर्च में जाता है, वो चर्च में वो हम लोग अच्छे से नेरोलैक ये सब पेंटिंग किया लेकिन उधर कैसे वो पूरा हड्डी और खोपड़ी से भर के रहते हैं। क्यों, वो लोग को याद करना चाहिए, अगर किसी का दूसरा अपोजिट सेक्स के ऊपर थोड़ा इच्छा आएगा तो तभी वो वॉल के बारे में देखेगा क्या देखेगा, खोपड़ी हड्डी ये सब दिखता है। अरे हमारा शरीर में खाली खोपड़ी हड्डी है, क्यों इतना मैं पागल हो रहा हूँ, ऐसे उनका सोच आने के लिए वो चर्च में पूरा दीवार सब ऐसे भरा है। ऐसे एक देखा था एक जगह पे, और एक जगह पे एक बुक स्टोर में गए था, और सॉन्ग्स वो हारमोनिका में कैसे बजने का उसके लिए एक पुस्तक है, लेकिन वो पुस्तक खरीद करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। सो वो समय पर वो चोरी किया था वो पुस्तक को। और बाद में उनका फ्रेंड है ना गैरी, उन्होंने ये एक क्रॉस को चोरी किया था दूसरा चर्च से, और इनको दिखाया, देखो मैं ये चोरी करके लाया, कैसे दिख रहा है करके इन्होंने पूछा, अरे आप तो चर्च में ये चोरी किया, कैसे करेगा, वापस रखो। देन वो बोलता है, आप वो बहुत बड़ा आदमी है क्या, मेरे को बोल रहा है आप भी चोरी किया पुस्तक को। सो मेरे को बोल रहा है, ऐसे दोनों को वाकवाद होता है, वाकवाद होके फाइनली वो गैरी बोलता है ठीक है मैं वापस देता हूँ करके। इन्होंने भी सोचता है, जब भी हम लोग हमारा जीवन में आचरण नहीं करेगा तो दूसरा को बोलने का ही नहीं। मैं खुद चोरी किया पुस्तक और मैं इनको बोल रहा हूँ आप चोरी मत करो, वो वेशधारी है, हिपोक्रेसी है। सो वो समय पर वो उन्होंने सोचता है ऐसे कभी नहीं करने का करके। और पॉम्पेई करके ये गांव जाता है, उधर एक बड़ा अग्नि पर्वत रहता है। वो लोग सब लोग रात को सोया था, सुबह आप ही जाएंगे इधर जाएंगे अलग अलग सोच के, लेकिन वो रात को अग्नि पर्वत ने विस्फोट हुआ, पूरा लावा रहता है ना अंदर, वो गांव वो सिटी के ऊपर गया, पूरा कितना लोग है उतना लोग मर गए, और कौन कौन आदमी है वो सब लोग पत्थर बन गए। ऐसे ऐसे सो रहे, उनके ऊपर लावा गया, उनका शरीर पत्थर बन गया। ऐसे इधर देख लो, ये 7 8 लोग सो रहे, लास्ट वाला थोड़ा गर्म लग के उठ गया वो लेकिन वो भी ऐसे वही स्थिति पे पत्थर बन गया। वो सब देख के ये रिचर्ड ने सोचा
हम लोग सोचते हैं वापस और थोड़ा समय के बाद करेंगे माला, और थोड़ा समय के बाद एकादशी शुरू करेंगे, ऐसे अलग अलग विषय पर सोचते रहते हैं। लेकिन किसी को पता है मृत्यु कभी आएगा, ये सब लोग सोचा नहीं ना। मृत्यु, आज रात को हमारा मृत्यु होने वाला है करके कोई सोचा नहीं। वो लोग आराम से सोया, लेकिन उनको पता भी नहीं वो मर गया रात को रात। सो ऐसे ये आध्यात्मिक अ, विषय में कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने का। वो आज का ही, आज ही लास्ट है ऐसे सोचने के करने का। और बृंदसी करके गाँव जाता है, और कोरबू इधर एक अनार का पेड़ के नीचे बैठ के भगवत गीता का वो बाइबल ये सब पढ़ाई करता है। और एथेंस जाता है। एथेंस में एक यूथ हॉस्टल में रहने के लिए सोचता है, लेकिन पैसा नहीं है। सो इसलिए ब्लड डोनेशन करने के लिए जाता है। ब्लड डोनेट करेगा तो थोड़ा पैसा मिलेगा, वो पैसा से हॉस्टल में भर्ती करेंगे करके। वो ब्लड डोनेशन करने समय पर और दो लोग आते हैं, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से। वो लोग के पास वायलिन और गिटार रहता है। सो ये चारों मिलके, गैरी, रिचर्ड, ये फ्रेंच बॉय, स्विस बॉय, चारों मिलके वो लाइव म्यूजिक करता है उधर। सो बहुत सारा लोग पैसा देता है, वो पैसा से 2 दिन चलता है। और दूसरा दिन भी करता है, लेकिन पुलिस आके अभी वापस नहीं करने का, उनको इधर रहेगा तो जेल में डालेंगे। सो उधर से एक आइलैंड जाता है, एक द्वीप जाता है, क्रीट द्वीप। उधर दोनों ध्यान करता है, गैरी और रिचर्ड। वो मेडिटेशन में भगवान अंदर से बताता है इनको, आपको भगवान को मिलने के लिए ना, मेरे को मिलने के लिए ना, तो आप भारत देश जाइए, गो टू इंडिया। वो गैरी भी, वो बीच में वो भी मेडिटेशन करता है, उनको अंदर से आता है गो टू इजराइल करके। सो बचपन से वो दोनों दोस्त थे, इतना जिगरी दोस्त है। अभी ये दूसरा जगह जा रहा है। सो बहुत रोते रोते दोनों अलग हो जाता है। सो इन्होंने इंडिया जाने के लिए इधर आता है टर्की। टर्की बॉर्डर ग्रीस में है अभी, ग्रीस से टर्की जाना है। वो बॉर्डर में वो लोग और दो लोग मिलते हैं, जेफ और रैमसे करके। ये तीनों मिलके टर्की में जाने के लिए प्लान करता है। लेकिन टर्की में वो टाइम पे कलरा था। वो कलरा ये करके बॉर्डर क्लोज करता है, उधर से इधर कोई ना आएगा, लेकिन इधर से कोई जा सकते है। लेकिन कौन जाएगा, कलरा है उधर, कोई नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं हम जाएंगे, हम तीनों जाएंगे। वो लोग बहुत प्रयास करता है, रुको रुको मत जाओ, उधर कलरा है, मर जाएगा आप लोग करके। ये बोलते हैं नहीं हम जाएंगे करके। अंदर जाता है, उधर नो मैंस लैंड रहता है। मतलब वो टर्की का भी नहीं है, ग्रीस का भी नहीं, 4 किलोमीटर चौड़ाई। सो उसमें कैसे भी पार करके वो लोग टर्की में जाता है। उधर पूछता है इस्तांबुल का रास्ता किधर है, एक छोटा रास्ता देखा था, इधर ही जाए वो करके। वो इस्तांबुल में जाने समय पर वो लोग पहले बार ये मास्क रहता है ना मस्जिद का, चारों साइड चारों रहता है, उसका क्या बोलते हैं, मीनारेट ना, मीनारेट। पहले बार देखता है वो, इनका जीवन में कभी मस्जिद को देखा नहीं, पहले बार मस्जिद को देखा। और अच्छा लगता है वो, ये भगवान का जगह है करके आनंद होता है। और आ, उधर बहुत सारा ये गंजा है, गंजा बीट, ये सब देखता है। नहीं, वो जाने समय पर वो बस पे बैठता है, वो समय पर वो बस में सब लोग पुलिस रहता है, खाली एक आदमी प्लेन क्लोथ्स में। वो आके रिचर्ड के बाजू में बोल के, तू बैठ के, आपके पास गंजा है क्या, मैं खरीद करना चाहता हूँ। ये बोलते हैं मेरा पास नहीं है। वापस वापस पूछते रहते हैं, नहीं तो दे दो थोड़ा, ऐसे करके। ये ना बोलते रहता है। थोड़ा समय के बाद वो बस से उतर के वो पुलिस हैट लगा के चले जाते हैं, वो पुलिस है एक्चुअली। इनको कैजुअल क्लोथ्स में टेस्ट कर रहे थे,
सच में आई, आई तो अंदर डालेंगे जेल के अंदर। और फाइनली इस्तांबुल पहुंचता है। इस्तांबुल पहुंचने के बाद वो बस के अंदर आई ना पुलिस लोग, वो पुलिस लीडर पूछता है इनको, आप लोग किधर रुकना चाहते हैं, किधर सस्ता है तो उधर रुकेंगे, ये वो लोग बोलते हैं। देन वो जाके दूसरा किसी छोटा ऑफिसर रहता है उनको बोलता है कुछ, तो दोनों बात करता है और उनको बोलता है ये लोग को उधर लेके जाओ बिल्कुल। और जाते रहता है, जाते रहता है। वो फाइनली वो स्लम एरिया रहता है ना, वो इस्तांबुल में स्लम एरिया में लेके जाता है। उधर सब लोग कलरा रहता है, लोग रोते रहता है उनका कलरा से। वो सब सुनता है, इनको अंदर से लगता है इधर से भागने का, लेकिन भाग भी नहीं सकता है। वो आदमी लेके जा रहे हैं आगे आगे। फाइनली ठीक है करके क्या करेंगे करके उनके साथ जाता है। ये घर पे लेके जाता है, वो घर पे ये बिलियर्ड्स खेलते रहते हैं 11-12 लोग, सब स्मोकिंग करते, गैंगस्टर्स है वो लोग। इनको पता नहीं, वो लीडर, गैंगस्टर का लीडर एक ब्लेड से उनका नाखून के नीचे वो मिट्टी रहते ना, वो निकालते रहते वो ब्लेड से। इनको देख के वो ब्लेड अंदर रखते हैं। ब्लेड अंदर रख के पूछता है वो लोग किधर से आए हैं। वो पुलिस आया ना, वो पुलिस से बात करता है, दोनों कुछ तो बात करता है। ठीक है, कुछ अग्रीमेंट करता है। फाइनली इनको लेके जाता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में, पहले माला में साथ में जाता है। और वो भी रेलिंग नहीं रहता है एक साइड, अगर गिरेगा तो सीधा नीचे गिरता है। फाइनली ऊपर जाने के बाद आप लोग पैसा अभी दे दो रेंट का। तो बोलता है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, ये इनका लीरा बोलते हैं, हमारा रूपी कैसे इधर टर्की में लीरा LIRA। ठीक है, आप डॉलर दीजिए, हम लोग एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। वो आधा ही बैंक में कितना देता है $1 को, ये लोग बोलते हैं आधा ही देंगे। सो उधर थोड़ा झगड़ा होता है, थोड़ा झगड़ा होता है। वो बोलता है वो ब्लेड, वो नाइफ निकालता है, मारेंगे आप लोग को करके। फाइनली ये डर जाता है, डर जाता है, ठीक है कितना चाहिए तो उतना ले लो करके वो डॉलर देता है। और एक रूम दिखाता है, वो भी पूरा छोटा एक बल्ब रहता है, अंदर जाता है। ऐसे अंदर जाने के बाद वो लोग सोच रहे हैं किधर आए हम लोग, इधर से भागना चाहिए। भागना चाहिए तो एक ही रास्ता है, वो वापस नीचे जाना है मेन हॉल के इधर, वो बिलियर्ड बोर्ड है, उधर से भागना है, और कुछ रास्ता नहीं है। ठीक है करके अंदर जाके वो दरवाजा लगा के वो सोचता है ये लोग वापस आएगा हमारा पास कितना पैसा वो सब लूटने के लिए। वो डबल कार्ड बेड रहता है ना, वो बेड को इस दरवाजे को चिपक के रखता है। वो आके वो दरवाजा खुलने के लिए प्रयास करेगा तो ये फलांग गए। ऐसे सोच के वो सोते रहता है थोड़ा, लेकिन उधर भी बेड बग रहता है कटमल। वो नींद भी नहीं आता है। वो सोचते रहते रात, पूरा रात किधर से आया मैं, हमारा अमेरिका घर में अच्छे से सो सकता था माता पिता के साथ, ये भगवान क्या ढूंढने के जगह पे किधर आया मैं, ऐसे करके सोचते रहता है। मैं भी भगवान का शरण लेना ही तो ऐसे भी परीक्षा के पास जाना चाहिए, ऐसे करके सोचता रहता है। वो समय पर सडनली वो लोग आते, वो 1 घंटा के बाद वो उनके पास दूसरा चाबी थे, चाबी से खुल के ऐसे करे, उधर तो डबल कट बेड है। तो सो ये लोग तीनों लोग वो दूसरा साइड बेड के पास बैठ के वो दरवाजे के खोलने के लिए प्रयास करता है, वो लोग खोलने के लिए, ये बंद करने के लिए। ऐसे झगड़ा होते रहता है आधा घंटा। ये बीच में हमारा रिचर्ड को ये पेट भी भर जाता है, मतलब यूरिन पास करना चाहता है। उधर जाके एक बड़ा विंडो रहता है, वो विंडो से वो स्ट्रीट भी गली रहते हैं ना, गली में करते रहते हैं। और एक मुस्लिम स्त्री देखता है, वो देख के वो एक शू फेंक देते हैं, वो शू इनको लग जाता है। ठीक है करके वापस बंद करके, वापस ये लोग के साथ झगड़ा करके बंद करके फाइनली
सुबह 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 होते रहते वो समय पर हम लोग कभी भागना ही चाहिए। इनको सोचता है हम भगवान के ऊपर विश्वास करेगा तो उन्होंने हमको मदद करेगा, उन्होंने हमको रक्षा करेगा। वो आशा रहता है, वो आशा से, नहीं तो दूसरा कोई आएगा तो छोड़ देगा। अभी हम लोग इधर आके अटक गया, मरेंगे, इतना ऐसे सिचुएशन से कोई बाहर जा सकता है क्या? ठीक है, हमारा कर्मा इतना ही है करके छोड़ देगा। लेकिन ये लोग का आशा है, भगवान के ऊपर हमको भरोसा है, भगवान हमको रक्षा करेंगे करके फाइनल तक फाइट करेंगे। ऐसे करके फाइनली उन्होंने सुबह सुबह होता है वो समय पर दरवाजा खुल के बाहर आता है। धीरे धीरे वो बिलियर्ड्स रूम है ना, उधर एक सिक्योरिटी वाला सोते रहता है। ठीक है करके मेन डोर खुल के भाग जाएंगे, लेकिन उधर भी ताला लगा है। ऐसे ताला ये लोग कभी देखा नहीं। सो ट्राई करता है वो समय पर वो सिक्योरिटी गार्ड उठ जाता है और वो अलार्म राइज करता है। बाकी लोग रहता है ना गैंगस्टर्स, वो लोग भी टक 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 जाता है। फाइनली लास्ट में खुल जाता है ये वो ताला, तुरंत भाग जाता है रास्ता पे। ये लोग पीछे पीछे होता है, उधर एक टैक्सी है, तुरंत जाके वो टैक्सी में बैठ के वो पूरा इस्तांबुल में उनको एक ही जगह मालूम है। हम लोग को भी यही थे ना, अगर कोई बाहर से आया बॉम्बे, उनको एक दो जगह मालूम, इंडिया गेट, नहीं तो मेरीन लड़ाई, ऐसे एक दो जगह मालूम है। इनको एक ही जगह मालूम है, ब्लू मास्क करके। बैठ के वो टैक्सी वाले को बोलते हैं ब्लू मास्क उधर लेके जाओ हमको। वो टैक्सी वाला भी वो मिरर में देखते रहे पीछे गैंगस्टर लोग आ रहे हैं। वो बोलता है $200, $200। ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, ये लोग बोलते हैं $200 देंगे, निकलो पहले करके। वो टैक्सी जाता रहता है, वो समय पर वो जब बोलते हैं हम लोग नहीं देंगे इनको $200। थोड़ी इतना छोटा डिस्टेंस के लिए $200 थोड़ी देंगे। वैसे एक ट्रैफिक सिग्नल आके रुकता है तो ये लोग तुरंत टैक्सी निकल के भाग जाते हैं। वो बोलते हैं $200, 200, लेकिन ये लोग चले गए। ऐसे वो इस्तांबुल में वो क्या हुआ वो देख के आ, इनको एक अगले दिन वो इस्तांबुल से एक आई बोस्पोरस स्ट्रेट करके, ये क्या है ना, ये एक इस्तांबुल में है ये यूरोप को एशिया को डिवाइड करता है। इस्तांबुल एक ही कंट्री है लेकिन दो कॉन्टिनेंट में, कोई आधा यूरोप में, आधा एशिया में। सो वो दोनों का डिवाइड करता है ना, उसको बोस्पोरस स्ट्रेट बोलता है, वाटर बॉडी। सो उसके अंदर वो जाते रहता है, वो समय पर सोचता है यूरोप को और एशिया को डिवाइड करता है। होप इन द डिवाइन कैन एम्पावर ए ह्यूमन बीइंग टू ओवरकम अनइमेजिनेबल ऑब्स्टिकल्स। अगर भगवान के ऊपर आशा रहेगा तो आशा ऐसे व्यक्ति कितना भी बड़ा बड़ा तकलीफ रहेगा तो भी उसको आसान से पार सकता है। ऐसे ये पूरा इस्तांबुल में क्या हुआ वो इंसिडेंट से ये लेसन मिलता है। वो सोचते रहते हैं बहुत मुश्किल था, मृत्यु को सामने सामने देखा था, थोड़ा इधर उधर के तो मरने वाला था रात को, लेकिन एंड तक लड़ाई किया, एंड तक लड़ाई किया और वो लोग का प्राण रक्षा कर दिया। वो समय पर उन्होंने बोला हमको कैसे इतना ये आया, भगवान हमको रक्षा करता है ऐसे विश्वास था। वो विश्वास उनको आगे लेके गया। वो गैंगस्टर्स को भी थैंक यू बोलते हैं, आप लोग से मैं ये सीख लिया। ऐसे करके वो गैंगस्टर्स को थैंक करके वो इस्तांबुल से जाके अंकारा करके एक जगह आता है, उधर जाता है वो, ये भी इस टर्की में ही। और उसके बाद यर्जुरुम करके और एक गाँव है टर्की में, उधर जाता है। तो यर्जुरुम में ये रिचर्ड को ये डिजेंट्री होता है। डिजेंट्री मतलब हिंदी में क्या है? हाँ?
हाँ पेट खराब हो गया, ठीक है। वो बराबर नहीं है लेकिन चलता है, समझ जाता है। पेट खराब हो गया और आगे नहीं जा सकते। बाकी दोनों जेफ और रैम से भी बोलता है ठीक है, आपको ठीक होने तक हम लोग इधर ही रुकेंगे, इधर ही रुकेंगे करके इनको बहुत दिन लगता है वो वापस ठीक होने के लिए। वो भी इनका रूम किधर रहता है उससे 30 सीढ़ी नीचे आने का, वो टॉयलेट में जाना ही तो। और वो टॉयलेट भी एक कुछ तो होल रहता है उधर ही काम करने का। और अनेक अनेक दिन वो टॉयलेट में ऊपर जाता है और तुरंत वापस जाना पड़ता है, ऐसे करते रहता है। बाकी वो दोनों दिन में घूमने के लिए जाता है, ठीक है आप रिकवरी हो जाओ, हम लोग वेट करेंगे करके। वो समय पर एक आदमी आता है, सडनली वो आके वो जिप का एक बैग है ना, वो बैग के ओपन करके उसके अंदर एक नाइफ रहता है। वो नाइफ देख के हाँ ये 1 लीरा, 1 लीरा मतलब 1 रुपये हमारा लैंग्वेज में, 1 लीरा हो सकता है करके उधर 1 लीरा रख के वो चले जाते, वो नाइफ लेकर। उन्होंने बोलते अरे मेरा दोस्त का ये चाकू ये लेके जा रहा है, ऐसे कैसे करके ये रिचर्ड जाके पकड़ता है उनको। नहीं नहीं, आपको चाहिए तो शाम को आके उनसे बार्गेन करो, अभी तो ये ले रहा आप ले लो, ये चाकू वापस लेता है। वो ठीक है करके चले जाता है 5 मिनट में, और 12 लोग को लेके आता है। ये देखो ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी करके। वो सब लोग उनका, ये तो ऑलरेडी पेट खराब है ऐसे लाइट आता उधर, सब लोग उनका प्लान सराउंड करके बोलता है यू पाकिस्तानी टाई, यू पाकिस्तानी टाई करके। देन पासपोर्ट निकाल के दिखाता है मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ करके। उसमें से एक बड़ा आदमी आके देखता है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर जैसे देख के बोलता है हाँ ये अमेरिकन है, अमेरिकन अच्छा है, हम लोग को ये आयुध देता है, वेपन्स देता है, अमेरिकन अच्छा है करके, आप अच्छे रुको करके जाता है। और 5 मिनट में टक 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 वापस 12 12 लोग आते हैं, और वापस क्या हो गया, वो ब्रेड और टी लेके आता है, यू अमेरिकन ये करके। उनको बोलता है अरे अभी खाएगा तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा टॉयलेट में, लेकिन नहीं खाएगा तो ये लोग बुरा मानेगा। ऐसे सोच के इच्छा नहीं रहता है खाने के लिए, ऑलरेडी पेट खराब हो गया, लेकिन ये वो लोग को खुश करने के लिए वो कितना प्लेट लाया पूरा खाता है। और वो थोड़ा समय के बाद उसको प्राइस भी बढ़ता है। और ऐसे वो कौन सा गाँव था ये, नहीं 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 नहीं, एर्जुरम, एर्जुरम। वो एर्जुरम में एक दिन ऐसे घूमते घूमते आता है, नीचे एक टी शॉप रहता है। वो टी शॉप में एक आदमी उन्होंने आ रहा है, ऐसे उनका हाथ खींच के बैठाता है उधर, बैठा के एक टी ग्लास देता है, उसके अंदर तो दूध नहीं रहता है, खाली एक शुगर क्यूबिकल डालते हैं, वो मेल्ट होते रहता है। अल्लाह बोलो करके बोल, मैंने बोला उनको देख के डरता है, इतना बड़ा आदमी इधर देख के ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, बोलो अल्लाह करके। जिन्होंने ठीक है उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए करके अल्लाह बोलते हैं, ऐसे नहीं जोर से बोलो करके, अल्लाह करके जोर से बोलते हैं, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको मैं कितना आवाज से बोलता हूँ आप ऐसे नहीं कर रहे करके, उनका चेन दीवार के पास लेके जाते हैं, मार देता हूँ बराबर। वो टी शॉप में कितना लोग है, वो सब लोग आके इधर ये दोनों को देख रहे रहते। फाइनली उठ के वो चेयर से उठ के दोनों हाथ ऊपर लेके पूरा कितना ताकत है उतना से अल्लाह करके बोलते हैं। बोलने के बाद वो थोड़ा समय ऐसे देख के ठीक है करके चले जाते हैं। मेरे को पहले ऐसे प्रचार कोई नहीं किया, ऐसे सोचते हैं। ऐसे सोच के उधर से निकल जाता है। और जाता है तबरीज, तबरीज करके, ये भी आ, एक गाँव है वो तुर्की में, तुर्की में नहीं ये ईरान में है एक ना तुर्की, ये तबरीज।
टर्की है। ईरान 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 में ना तबरीज। हाँ, सो टर्की से निकाल के अभी ईरान में पहुंच गया। ईरान में ये तबरीज ये जाता है। ऐसे उधर से ये घर पे जाता है वो लोग। ईरान में ये पर्शियन रग्स फेमस है। ये पूरा फैमिली वो बनाते रहता है। पूरा फैमिली का वही काम है। एक स्क्वायर इंच में 200 नॉट्स रहता है। उतना बहुत डिफिकल्ट काम है वो लोग करते रहते हैं। वो समय पर उनको एक फैमिली ने बुलाता है हमारा घर पे आइए करके। और इनका लैंग्वेज भी पता नहीं, उनका लैंग्वेज इनको पता नहीं। खाली लैंग्वेज ऑफ हार्ट, प्रेम का भाषा उससे वो लोग बोलते हैं ठीक है आप आइए, हम लोग अभी डिनर करेंगे। सो बैठा आता है और वो लोग सिंपल लोग है, पैसा भी नहीं रहता है, खाली ब्रेड और टी उनका डिनर। ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट में कितना दूर जाता है, वो सबका खाना ब्रेड और टी, और कुछ नहीं। पैसा भी नहीं रहता है ना। सो वो ब्रेड और टी लेता है वो समय पर, इनको भी ब्रेड और टी। और खाने के पहले वो प्रार्थना करता है वो सब लोग, मुस्लिम लोग। और उनका घर पे एक 10 साल का बच्चा रहता है। वो बाहर से आके हाथ में कुछ पकड़ के आता है, सब लोग देख रहे हैं क्या लाया है इन्होंने करके। आके ये रिचेट का थाली में डालता है वो। उनका घर के बाहर एक खजूर का पेड़ है, वो पेड़ से खजूर निकाल के लेके आया। और ये हमारा गेस्ट है करके इनका प्लेट में डालते हैं। सब लोग बोलते हैं आप भाग्यवान है करके। तो ऐसे वो सिंपल लोग को देख के बहुत खुश होता है वो ईरान में। और वो हर दिन 5 बार प्रार्थना करता है वो सब देख के। और एक दिन वो ईरान में वो डेजर्ट में जाते जाते रात को वो नक्षत्र को देखते। पूरा अंधेरी था, अंधेरा था वो समय पर। वो बस के अंदर कितना लोग है ना, वो लोग पूछते हैं आपके पास हारमोनिका है ना, एक बार गाओ कुछ गाओ करके। उन्होंने गाता है पूरा भगवान का अन्वेषण कर रहा हूँ वो। पूरा उनका हारमोनिका में डालता है। और थोड़ा समय के बाद आग खोल के देखेगा तो आधा से ज्यादा लोग रोते रहते हैं। वो समय पर उनको उनका माँ को याद आता है। वो ईरान में वो डिजर्ट्स में जाते समय पर मेरा उनका माँ भी, वो माँ का पिताजी है ना वो बचपन से चले गए। और उनका बहन है, वो बहन को भी कोई तो अटैक किया और वो भी हैंडीकैप्ड हो गए। और उनका मदर भी कुछ बीमारी है। वो टीनेज में ये सब देखा था। याद है आपका नाम याद है रिसेंट का माँ का नाम? हाँ, इडेल्ले स्लेविन। इडेल्ले स्लेविन। वो इडेल्ले स्लेविन वो टीनेज में जॉब करना पड़ता है। बिकॉज माँ बीमार है, पिताजी नहीं है, और उनका बहन भी हैंडीकैप्ड है, अंगवैकल्य है वो समय पर। लेकिन हमेशा मेरे को हम लोग बोलते हैं ना, सब मेरे को क्यों होता है, सब बुरा चीज मेरा ही क्यों होता है करके। लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान को कृतज्ञता, हमेशा भगवान के ऊपर, भगवान ने मेरे को बहुत दिया ऐसे करके सोचता था। और शादी होने के बाद उनका पति बच्चा को भी अच्छे से सेवा किया था। और अलग अलग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में भी सेवा किया था इडेले स्लेविन। और इनका भाई लोग है ना, रिसेंट का भाई लोग, वो हमेशा उनका खिलौना वो सबको संभाल के रखता था। नहीं तो ये माल लेके जाके किसी को भी देगा करके। और किसी का फ्रेंड का घर पे खा के आएगा तो इन्होंने पूछता है आप उनको थैंक यू बोला है नहीं बोला। सो हमेशा पूछता है अगर किसी का घर पे खाएगा तो उनको थैंक यू बोलना ही चाहिए। आज प्रैक्टिस कीजिए सब लोग। हरी बोल। और उनका बड़ा नेकलेस दे, नहीं तो एक छोटा रोज फ्लावर दो, हमेशा एक्साइटमेंट में रहता था वो बहुत। वो देखता था क्या दिया, नहीं देखता था उसका पीछे कितना प्रेम से दिया, वो हमेशा देखता था।
और एक बार इनका हम लोग देखा ना, पहले रेसलिंग मैच खेलता था, उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। वो समय पर तुरंत उनका माँ के हॉस्पिटल में लेके गया। उन्होंने अनकॉन्शियस था थोड़ा समय। वापस आने के बाद उनका माँ पहले देखा, उनका माँ को देखा। और वो समय पर ये इडेन स्लेविन सिगरेट पीता था। वो समय पर अमेरिका में ये फैशन था, 1950 उस समय पर। ये क्या, सिगरेट से कैंसर होता है करके बाद में पता चला। इस समय पर वो एक वुमेन फ्रीडम ये सब था। सो उन्होंने बहुत सिगरेट ले पीता था। इन्होंने बोला, ये रिचर्ड, माँ मेरे को तकलीफ हो रहा है, मेरे को खंपा रहा है आपका सिगरेट से। उन्होंने आगे बोला, रिची आपको तकलीफ हो रहा है तो मैं वापस कभी सिगरेट सुनेगा ही नहीं। और उन्होंने वो पूरा छोड़ दिया। और उनका पिताजी याद आया। पिताजी भी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता था। एक वो फोर्ड का एक एटसेल, फोर्ड एटसेल करके एक मॉडल है। ये मॉडल के ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट डाला, लेकिन ये अटर फ्लॉप हो गया। ये मॉडल से उनका पैसा सब चले गया। उनका पिताजी बैंकरप्सी में गए। लेकिन बाद में ओवर टाइम वर्क करके और एक शॉप खोला, ऑटो रिपेयरिंग शॉप करके, ऐसे वापस रिच हो गया। ये रिचर्ड भी 15 साल उम्र से उन्होंने भी क्या काम किया था याद है क्या आप लोग को? कार वॉशिंग ऐसे छोटा मोटा काम करता था। क्यों? मेरा माता पिता के ऊपर में बोझा बनना ही नहीं चाहता। मैं ये एक अच्छा चीज देखा बॉम्बे में। बॉम्बे में हमारा गांव में कैसे ना, पढ़ाई रहता है, पढ़ाई के बाद जॉब रहता है। लेकिन बॉम्बे में दोनों साथ पढ़ाई भी करता है, साथ में जॉब भी करता है ऐसे। वो एक अच्छा चीज है। और उनका पिताजी बोलते हैं, आपको सक्सेस होने दो, फेल होने दो, आप अच्छा काम करो बुरा काम करो, कुछ भी करो, एक चीज याद रखो, आपके साथ एक आदमी हमेशा है, वो मैं। ऐसे करके उनका पिताजी ने भरोसा दिया, मैं हमेशा आपको प्रेम करता हूँ, आपका जीवन में मैं हमेशा ही करके। वो देख के रिचर्ड को बहुत वो सब याद आता है। वो ईरान डिजर्ट में जाते जाते माँ को याद करता है, पिताजी को याद करता है। ऐसे उधर एक लेटर लिखता है उनका पेरेंट्स को। वो लेटर में अ, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे को कॉलेज में आने के लिए, लेकिन बहुत कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत सोचने के बाद मैं एक निर्णय लिया था। वो निर्णय है, अभी तक मैं दुनिया को खाली ये पाश्चात्य देश का लेंस से देखा था। वो लोग क्या बोला वही मेरे को, इंडिया मतलब इंडिया में पूरा पावर्टी है, स्नेक चार्मर्स है, ये सब है कर। लेकिन मैं अभी खुद जाके ईस्ट को देखना चाहता हूँ। ये कौन सा स्कूल में भी सीखेगा नहीं। ये पूरा जीवन ट्रैवलिंग में जाके मैं सीखना चाहता हूँ। एक कौन सा स्कूल में जाएगा तो नहीं मिलेगा। सो मेरे को कृपया ये परमिशन दीजिए ऐसे करके। और गैरी तो मेरा पास नहीं है अभी, गैरी इजराइल चले गया, मैं इंडिया जा रहा हूँ ऐसे करके एक लेटर लिखते हैं। और वो ऐसे वो ईरान में जाते जाते ये वुंड ये सब देख के उनको पूरा कल्चर शॉक था। इधर आई मैं, ये सब क्या है ये करके, कभी देखा नहीं ये सब। और वो बस के अंदर सोता है, सुबह उठा, वो तेहरान में पहुंच जाता है। ये तो पूरा अलग ही दुनिया हो गया तेहरान में। एक ही देश है ईरान में, एक साइड पूरा डिजर्ट था। डिजर्ट को क्या बोलता है? रेगिस्तान रेगिस्तान। हाँ, एक साइड तो पूरा रेगिस्तान था। और सुबह सुबह हुआ तेहरान में पूरा अलग ही दुनिया जैसे। क्यों? वो समय पर ईरान में ऑयल मिला। वो शाह शाह मतलब वो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट कौन है, उन्होंने पूरा वेस्टर्न कंपनीज को बुलाया, ठीक है आप लोग आके ऑयल निकालो, हमको पैसा दे दो। वो पैसा से ये तेहरान को वो
बहुत अच्छा बनाया। उधर जाता है वो, एक यूथ हॉस्टल में जाता है। उधर सब हिप्पी लोग जमा होता है, वो हॉस्टल में जाता है। वो जाने समय पर ये आयरन बटरफ्लाई का उनका एक गाना रहता है, इंडिया गड्ढा डावीडा, पता नहीं कैसे गाना है। इंडिया गड्ढा डावीडा ऐसे करके वो गाना आते रहता है। और वो गांजा का बास भी आते रहते हैं, ठीक है करके। उधर ही वो इमिग्रेशन ऑफिस है ना ईरान में जाने टाइम पे, उधर ही यूएस वाला ने एक नोटिस लगाता है, अमेरिका वाला कितना लोग आ रहा है ईरान में, आपके पास 1 ग्राम गांजा पकड़ेगा तो आपको पूरा मारेगा। वो कैपिटल पनिशमेंट है। ये तीनों अलर्ट रहता है। उधर जाके फाइनली उधर जाके देखता है, बॉल्स 3-4 किलो गंजा रहता है उनका टेबल के ऊपर। और ये सब लोग ये गाना सुनते पीते रहते हैं, वो हिप्पी लोग। ये बोलता है अरे क्या चल रहा है इधर। इधर तो 1 ग्राम रहेगा तो अभी कैपिटल पनिशमेंट, बोला आप लोग किलो किलो रखा इधर। अ, तो बोलता है अरे आप पागल है क्या, किधर से आए आप लोग, और यू स्ट्राइट और व्हाट, ऐसे करके इनको डाली देता है। ये तीनों बोलते हैं ठीक है, इधर हम नहीं रहने से, ये करके नीचे जाता है। वो समय पर 3-4 पुलिस लोग जाता है अंदर, इनको समझ गए इनका फ्यूचर क्या है करके। उसके बाद मसाद, मसाद करके ईरान में एक गांव है, वो मसाद जाता है। इधर इमाम रेजा श्राइन करके एक रहता है, वो एक बड़ा संत था उनका इस्लाम में, उनको इधर ही आ, बरी किया था, समाधि था उनका। इधर कुरान पढ़ाई किया था, कुरान पढ़ाई किया। वो एक आदमी आता है इब्राहिम करके, वो बोलता है आप अच्छा रमजान का समय पर आया, ये हमारा संत इमाम रेजा का समाधि भी है इधर, मैं आपको इस्लाम के बारे में थोड़ा बताता हूँ करके। जैसे कुरान मोहम्मद को वो एक गुफा में गाब्रियल ने रिवील किया था, वो सब बताता है। और इस्लाम मतलब सबमिटिंग द विल ऑफ अल्लाह, भगवान अल्लाह को इच्छा को हम शरणागति लेना, वही इस्लाम का अर्थ है। और भगवान एक ही है, और मोहम्मद उनका मैसेंजर है, ऐसे करके ये सब बताता है। और बोलता है इस्लाम में 5 चीज करने का। वो 5 चीज क्या है? एक है अल्लाह को सुप्रीम लॉर्ड करके एक्सेप्ट करना, हर दिन 5 बार नमाज करना, और रमजान में उपवास करना, और कोई दरिद्र लोग को दान देना, और जीवन में कम से कम एक बार हज मक्का जाना। ये 5 चीज है, ये सब सीखता है उनसे, वो इब्राहिम से। ऐसे इन्होंने ग्रीस से इस्तांबुल आया, टर्की में आया, और टर्की में इस्तांबुल गया, इस्तांबुल से अंकारा, अंकारा से येमिरुज ना, येमिरुज, ऐसे फाइनली ईरान आए थे। ईरान में तबरीज, तबरीज से तेहरान और मसाद, ये सब गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान में, कौन सी अफगानिस्तान में इधर है हेरात करके, तो हेरात में गए थे। हेरात में उनको देखता है हेरात में, वो सब देख के, वो रेगिस्तान और ऊन, और वो सब लोग गंजा पीते रहता है, बड़ा बड़ा कपड़ा को टर्बन जैसे पहनता है, और उनका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, उनका खाना अलग है। वो सब देख के उनको घुटने में बैठ जाता है, बैठ के पूरा कल्चरल शॉक होता है। वेस्ट में क्या देखा, इधर कंप्लीट अपोजिट है। आई कांट रिलेट एनीथिंग इधर, कुछ भी मेरे को रिलेशन में नहीं दिख रहा। उनका ड्रेसिंग स्टाइल, फूड स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब। वो समय पर भगवान को प्रार्थना करते क्या चल रहा है मेरा जीवन में, मैं कौन हूँ। उधर तो पूरा दुनिया अलग है, इधर तो दूसरा दुनिया है, कैसे करके। वो समय पर उनको अंदर से ऐसे लगता है एक्चुअली आप आत्मा है,
आप आत्मा है। ये भौतिक बाहर कितना दुनिया है ना, उसको और आपको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे रियलाइज साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार को उन्होंने बोलता है, ये हेरात को मैं हमेशा कृतज्ञत रहता हूँ। क्यों? ये हेरात में मेरे को वो साक्षात्कार हुआ, मैं ये शरीर नहीं है, मैं शरीर के अंदर आत्मा है, ऐसे करके। वो हेरात से उसके बाद जाता है कांदाहार। ये बीच में किधर आता है कांदाहार? वो कांदाहार नीचे है क्या? हाँ कांदाहार। हेरात से कांदाहार जाता है, कांदाहार से वापस काबुल। सो वो कांदाहार जाता है। वो कांदाहार में आ, वो देखता है ना, इधर ये अफगानिस्तान में लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन कितना लोग इनको देखता है, वो सब लोग आस्था है इनके ऊपर। और कोई भी हमको कुछ दे दो ऐसे ही नहीं पूछता है। और उनके पास क्या है वो थोड़ा उनको शेयर करता है। वो सब देख के अरे ये लोग के पास कुछ है ही नहीं, इनका कपड़ा भी गंदा है, सब गंदा है, लेकिन ये लोग संतुष्ट है। वो समझता नहीं, एक साइड दारिद्र्य है, दूसरा साइड संतुष्ट है। हमको लगता है कोई पैसा आएगा तो वो संतुष्ट हो जाता है, लेकिन ये क्या है, कैसे क्या चल रहा है इधर? ये लोग संतुष्ट दिख रहा है लेकिन इनके पास दारिद्र्य भी है। वो आ, वो सोचने समय पर ऐसे कंदहार में एक आदमी आता है हरीज करके। वो हरीज ने बात करता है इस्लाम के बारे में थोड़ा, और उनका मुंह ऐसा रखे ओ ओ करके दो तीन बार बोलता है। उनका समझता नहीं क्या चल रहा है इधर करके। ऐसे बोलने के बाद एक रस्सी के नीचे एक रिंग जैसे बांध के उनका पहले माला से रास्ता पे छोड़ता है वो रस्सी को। ये रिचर्ड को समझता नहीं क्या चल रहा है, इन्होंने ऐसे आवाज दिया और एक रस्सी डाल रहे, और ऊपर लेके आता है वो रस्सी को। वो रिंग है ना, वो रिंग के अंदर एक मुंगूस बैठता है। वो मुंगूस पूरा दिन घूमता है गांव में। वो रात को इन्होंने आवाज देता है ना, वो समय पर इधर आता है, ये रस्सी डालेगा तो वो रस्सी के अंदर बैठ के ऊपर आता है। तो सो इन्हें बोलता है ये मुंगूस मेरा पेट एनिमल है। करके वो मुंगूस को उधर छोड़ के दोनों बात करते रहता है। वो मुंगूस ये रिचर्ड का पीछे पीछे ऊपर जाते रहते हैं, कुछ नहीं करता है। इनका बाल भी इतना बड़ा, मैट शेविंग नहीं किया बहुत दिनों से, कटिंग नहीं किया बहुत महीना से, इतना बड़ा वो मैट भी मैटेड हेयर होता है, जटाजूट हो जाता है। वो मुंगूस उनका हेयर है ना, उसका अंदर जाके इधर नेक के ऊपर आ, सो जाता है। इन्होंने बोलता है, और वो बीच बीच में उठ के उनका ये रहता है ना पंजा, उससे ऐसे ऐसे करते रहता है। उन्होंने बोलते हैं उनको, वो हरीज को, अरे कुछ तो करो, ये बहुत वजन है। ये थोड़ा छोटा नहीं मुंगीस, बड़ा मुंगीस है, कुछ तो करो करके। वो सीरियस हो जाता है। वो सीरियस होके बोलता है, कभी भी मुंगूस सोता है ना, उनको उठाने का नहीं, उठाएगा तो वो गुस्सा हो जाता है। गुस्सा हो गया तो मुंगीस बहुत पावरफुल है, वो कोबरा को भी मारेगा। सो वो गुस्सा हो गया तो आपका पूरा नेक का है ना, वो तोड़ देगा। ठीक है, अब कुछ भी हिलाओ मत, ऐसे रहो। मैंने बोलते क्या बोल रहा है आप? ये तो पहले बोलेगा तो मैं आऊं, बोलेगा तो तभी भागने वाला था। मेरे को पता ही नहीं ये सब करना। ठीक है करके ऐसे ही बैठता है। बहुत वजन आता है वो उसका। वो वजन से ऐसे बैठ के वो हरीज भी वेट करता है थोड़ा समय, मेरा फ्रेंड है, इनको ऐसे स्थिति में रखा करके। वो थोड़ा समय के बाद वो बोलता है, मेरे को बहुत नींद आता है, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो करके वो चले जाता है नींद के लिए। इन्होंने ऐसे 6 घंटा बैठता है, आ, पूरा नम हो जाता है नेक, इतना वजन से हिलने का नहीं ना। वो सोच सोच के, रात में सोच सोच के ये एक लेसन सीखता है वो मंगूस से। वो क्या है, पेशेंस को क्या बोलता है? सबर उत्साह, निश्चय, धैर्य ना। सबर
हम्म? सबर सबर, संस्कृत में धैर्य धैर्य बोलते हैं। धैर्य नहीं, वो तेलुगु में करेज बोलता है। संस्कृत में उत्साह, निश्चय, धैर्य मतलब पेशेंस बोलता है। संयम संयम संयम। सबर वो भी का तेलुगु में ओर्पु, वो सीख जाता है उधर। ठीक है, मैं ऐसे पेशेंस से बैठा 6 साल, 6 घंटा, और वो निकल गया, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। लेकिन बीच में थोड़ा ये करेगा तो मरने वाला था। सो ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये मुंगो से मैं ये सीख लिया, पेशेंस से। कभी कभी बड़ा बड़ा तकलीफ आता है, वो समय पर पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस रहेगा तो वो कितना भी तकलीफ हो, वो निकल जाएगा। वो सीख लिया करके वो टाइम तक वो है, वो 6 घंटे के बाद वो उतरता है। उतर के इनको देखता है ऊपर, तो कृतज्ञता कृतज्ञता से देखता है वो मुंगूस भी। वो बोलता है बहुत अच्छा नींद हुआ करके। वो टाइम पर फिर ये हरीज भी आता है, तो आके वो वापस वो रिंग में डाल के उनको नीचे डाल के, थैंक यू और क्षमा कीजिए आपको ऐसी स्थिति में रखा हम लोग आज। लेकिन आ, हमारा बहुत सारा मुंगूस है, उसमें आपको एक मुंगूस को आप अच्छा ये नींद करवाया, बहुत अच्छा, धन्यवाद है हमको, ऐसे करके वो बोलता है वो आपको बहुत सारा है क्या करके। ठीक है, अच्छा आप बोला करके मैं मेरा जर्नी में जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ करके उधर से चले जाता है। उधर से जाने के बाद आ, एक आदमी आता है, उनका एक ही आंख रहता है और एक ही हाथ रहता है। इन्होंने रास्ता पे जा रहे, वो कांधार कैसे देख रहा है करके, उन्होंने आग पकड़ खींच के लेके जाता है एक नीचे अंडरग्राउंड, एक सीढ़ी रहता है, वो सीढ़ी में एक बड़ा रूम रहता है। वो बड़ा रूम में एक भी खिड़की नहीं, एक भी फर्नीचर नहीं, और 10-12 अफगानिस्तान बूढ़ा आदमी उधर बैठ के 200 काला गंजा रहता है उधर, वो सबसे एक्सपेंसिव गंजा है, वो 200 किलो का। वो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकालने का, लड्डू बनाने का, उसका गोला बना के, वो स्मगलिंग के लिए इजी होता है। सो उनका काम है वो वो काम करते रहता है। इन्होंने देखते रहता है, और थोड़ा समय के बाद उसमें बड़ा आदमी एल्डरली रहता है ना, वयोवृद्ध, वो जाके वो कॉर्नर में एक बड़ा हुक्का रहता है, वो हुक्का के अंदर ये 2-3 बॉल डाल के वो शुरू करता है। शुरू करने के बाद वो हुक्का को 20 बार खींच लेता है। 20 बार खींच के वो जमीन के ऊपर नीचे गिर जाता है, बिकॉज उनका खांसी आता है, इतना खांसी आता है वो जमीन पे ऊपर गिर जाता है। और वो जाने के बाद दूसरा आदमी आता है, वो भी 20 बार खींच के वो भी गिर जाता है। ऐसे उनका रिचुअल है, सब 10 लोग करता है ऐसे। इन्होंने सोचता है अरे ये लोग तो पीएचडी लोग हैं, इनके सामने हमारा सैन फ्रांसिस्को में हिप्पी लोग है, वो नर्सरी स्कूल वाला है। ये तो इतना किलो किलो डाल रहा है और इतना खींच रहा है, 20 बार खींचने के बाद वो आदमी गिर रहा है, मतलब कितना ताकत है उनके अंदर। और उसके बाद इनको बोलता है आप जाओ अभी, आपका टर्न है। उधर तक जाता है, वो पाइप से नीचे, वो पाइप से खींचने का ना, उधर भी नहीं जाता है। वो आगे से थोड़ा धुआं आता है ना, वो धुआं खींच के उधर ही गिर जाता है। ये नीचे वो सब लोग हंसते रहते हैं, देखो ये बच्चा आया करके। सो उन्होंने, मैं भी पहले गांजा ये सब लिया था, बिकॉज क्यों, वो लोग बोला